चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं पीईटी 2022 का सिलेबस जो है उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा पीईटी 2022। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्नों की संख्या जो है 100 है आपका, और 1 नंबर का एक प्रश्न है। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। 2 घंटे का समय है आपका। इसमें जो पोर्शन है, पहला पोर्शन भारतीय इतिहास का है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं रहेंगी, जैन धर्म, महावीर स्वामी की जीवनी शिक्षाएं रहेंगी, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, यहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल रहेगा, सल्तनत काल रहेगा आपका, मुगल साम्राज्य रहेगा, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये हो गए आपके भारतीय इतिहास के पोर्शन। फिर दूसरा है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, 5 अंक के क्वेश्चन बनेंगे आपके। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। आगे है आपका विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा पोर्शन है आपका भूगोल का, जहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन बनेंगे आपके। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हेमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के संदर्भ में भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन से संबंधित प्रश्न होगा, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा उसका प्रभाव। चौथा पोर्शन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार तथा जीएसटी। 5वां पोर्शन है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, 5 अंक का प्रश्न बनेगा। यहाँ से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अगला पोर्शन है आपका सामान्य विज्ञान का, 5 अंक का यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। 7वां पोर्शन है आपका प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स, इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत तथा 8वां पोर्शन है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद। 9वां पोर्शन है आपका सामान्य अंग्रेजी का, जनरल इंग्लिश, जिसमें 5 अंक के प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 10वां पोर्शन है आपका रीजनिंग, तर्क एवं तर्कशक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। 11वां पोर्शन होगा आपका समसामयिक, करंट अफेयर्स का, जिसमें भारतीय और विश्व के करंट अफेयर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से 10 अंक का प्रश्न रहेगा आपका। 12वां पोर्शन है आपका सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस का, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता। यहाँ से 10 अंक का क्वेश्चन बनेगा आपका। अगला है जलवायु परिवर्तन एवं संचार। 13वां पोर्शन है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएगा, 10 अंक का, 5-5 अंक का प्रत्येक गद्यांश रहेगा आपका। 14वां पोर्शन है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ रहेगा, 10 अंक का, 5 अंक का एक ग्राफ रहेगा, जिसमें
13वां पोर्शन है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें 2 तालिकाएं आएंगी, 10 अंक का रहेगा, प्रत्येक 5 अंक का। और जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर है वो आपका एनसीईआरटी की जो बुक होती है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। परीक्षा का जो प्रकार है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती होगी। इसलिए कोशिश करिए आप लोग कि प्रश्न गलत ना होने पाए। बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए आप लोग। थैंक यू।